आज हम लोग दोस्त अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज जिसको आंखों से देखकर बताया जा सकता हो कि वह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वही हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को दोस्त अल्कोहल को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट को प्यार से बोलते हैं भौतिक अवस्था। देखिए दोस्त, 10 कार्बन रखने वाले अल्कोहल के सदस्य हमेशा रंगहीन लिक्विड में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। और हम लोग जानते हैं कि रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 कार्बन रखने वाले अल्कोहल कलरलेस होते हैं। अब लोग दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल। 10 कार्बन से अधिक रखने वाले अल्कोहल को हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल कहते हैं। तो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल दोस्त रंगहीन गंधहीन सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। अब हम दोस्त बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखिए दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में बदल जाता हो हीट एनर्जी देने पर, तो वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अल्कोहल के पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन और ईथर की तुलना में। उसके पीछे वजह है हमारा दोस्त अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास एल्केन और ईथर की तुलना में तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है। और उसके पीछे और वजह है कि अल्कोहल हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन है कि हाइड्रोजन के आगे भी फोन होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी फोन होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में दोस्त हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड दोस्त एक तरह का वीक बॉन्ड है। तो दोस्त हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये मेरा अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल और ये भी आपका अल्कोहल है। यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, इसलिए हम लोग दोस्त डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट का। यहाँ पर देखिए दोस्त, जब हम लोग एटॉमिक वेट को जोड़ते हैं ना, तब हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होता है। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो एक हाथ में बॉइलिंग पॉइंट है और दूसरे हाथ में मॉलिक्यूलर वेट है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, तो मॉलिक्यूलर वेट भी मेरा ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन एटम के संख्या पर। अगर कार्बन एटम का संख्या ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा दोस्त,
नेक्स्ट कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या पर। अगर OH ग्रुप का संख्या ज्यादा होगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज का। अगर साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, और अगर साइज आपका छोटा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बॉइलिंग पॉइंट साइज से डिसाइड नहीं हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम लोग ब्रांच देखेंगे। जिसके पास ब्रांच का संख्या कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांच का। हम लोग दोस्त बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा दोस्त बोलता है कि निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में सजाइए बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ब्यूटानॉल, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मिथानॉल, और क्वेश्चन नंबर 3 है इथानॉल, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा प्रोपानॉल। तो सबसे पहले दोस्त इन सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए दोस्त, 4 कार्बन के अल्कोहल को ब्यूटानॉल बोलते हैं। योग्य मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के अल्कोहल को ब्यूटानॉल बोलते हैं। तो ब्यूटानॉल का ये कार्बन का स्केलेटन हो गया। फिर हमारा दोस्त मिथानॉल, तो 1 कार्बन के अल्कोहल को मिथानॉल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त इथानॉल, तो 2 कार्बन के अल्कोहल को इथानॉल बोला जाता है। फिर हमारा दोस्त प्रोपानॉल, तो 3 कार्बन के अल्कोहल को प्रोपानॉल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सभी क्वेश्चन में एक एक OH ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप का संख्या यहाँ पर सेम है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का संख्या सेम होने की वजह से यहाँ पर देख रहे हो सभी के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप का संख्या आपका सेम है। तो अब हम लोग दोस्त जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। अगर कार्बन का संख्या ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होगा। तो ब्यूटानॉल के पास कार्बन का संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारा दोस्त ब्यूटानॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर हमारा प्रोपानॉल का कार्बन का संख्या ज्यादा है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद दोस्त इथानॉल के पास कार्बन का संख्या ज्यादा है, तो फिर हमारा इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर हमारा दोस्त मिथानॉल बचता है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारा मिथानॉल का होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया 1, जिसका नाम है ब्यूटानॉल। उसके बाद ब्यूटानॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है प्रोपानॉल की तुलना में, और प्रोपानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इथानॉल की तुलना में, और इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मिथानॉल की तुलना में। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन, और यहाँ पर भी 3 कार्बन। देखिए दोस्त, तीनों क्वेश्चन में कार्बन का संख्या आपका सेम हो गया। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग OH ग्रुप को देखेंगे। इस कंपाउंड में 2 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में 3 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इस कंपाउंड में हमारा 1 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ OH ग्रुप का।
अगर OH ग्रुप का संख्या ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि दोस्त जिसके पास जितना OH ग्रुप है उतना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 3 OH ग्रुप है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस कंपाउंड में 1 OH ग्रुप है, यह आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे ज्यादा OH ग्रुप क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर ऑप्शन नंबर 1 में 2 OH ग्रुप है, तो 2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 1 की तुलना में, और 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 3 की तुलना में। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपका दोस्त 2 1 3। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इन लोगों को बॉइलिंग पॉइंट के घटते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले दोस्त नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, जब कार्बन का संख्या लगातार हो, तो 4 कार्बन लगातार है, एक खाली बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के अल्काइल को नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं। और नॉर्मल ब्यूटाइल में लगा दिए अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर हमारे दोस्त आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो जब 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर एक कार्बन लगा हो और किनारे वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और आइसोब्यूटाइल में लगा देंगे अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फिर आता हमारे दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो जब 3 कार्बन लगातार हो और बीच वाला कार्बन पर 2 कार्बन लगा हो, और देखिए यहाँ पर दोस्त बीच वाला कार्बन पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप में लगा दिया अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देख रहे कार्बन का संख्या मेरा लगातार है, यहाँ पर 0 ब्रांच है, यहाँ पर कार्बन का संख्या लगातार है, लेकिन यहाँ पर 1 ब्रांच है, यहाँ पर जो 0 ब्रांच है और यहाँ पर हमारा 1 ब्रांच है। और यहाँ पर देख रहे दोस्त कार्बन का संख्या लगातार है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 ब्रांच है, यहाँ पर मेरा 2 ब्रांच है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच की। अगर ब्रांच का संख्या कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम ब्रांच का संख्या हमारा दोस्त नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल के पास है 0 ब्रांच, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का। फिर हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के पास 1 ब्रांच है, तो फिर हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की तुलना में, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के पास आपका 2 ब्रांच पाया जाता है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त मिथॉक्सी मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH3OCH3। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त मिथॉक्सी मीथेन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त इथेनॉल। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, ये हो गया मेरा इथेनॉल। फिर हमारा दोस्त प्रोपेन।
तो 3 कार्बन के अल्केन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। जहां पर दोस्त इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है, मिथॉक्सीमीथेन का भी मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है, और प्रोपेन का मॉलिक्यूलर वेट आपका 44 होता है। तो यहाँ पर दोस्त इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन का मॉलिक्यूलर वेट हमारा सेम हो गया, लेकिन मिथॉक्सीमीथेन और इथेनॉल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा इथेनॉल का होगा, क्योंकि इथेनॉल हमारा दोस्त हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और मिथॉक्सीमीथेन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर 2 इथेनॉल का। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है मिथॉक्सीमीथेन की तुलना में, और मिथॉक्सीमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है प्रोपेन की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आखिर ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 कैसे आ गया है, मिथॉक्सीमीथेन का 46 कैसे आ गया, उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH, इसको समेट कर लिखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या 2 है, यहाँ पर लिख दिए C2, कार्बन का संख्या 2 है तो C2 लिख दिए। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्त H6, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर लिख दिए एक ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं दोस्त कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, कार्बन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 6 एटम है तो गुना 6 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए, तो 12 दूना 24, और ये हो गया 6 और 16 एकम 16, तो 24 6 30, 30 और 16 हो गया 46। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट दोस्त इस तरह हमारा 46 आता है। फिर हमारा दोस्त मिथॉक्सीमीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH3OCH3। तो मिथॉक्सीमीथेन के पास कार्बन का संख्या 2 है, यहाँ पर C2 लिख दिए। 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर H6 लिख दिए। एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख दिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त कि इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आपका 46 होगा। फिर एक था हमारा दोस्त प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला था CH3CH2CH3। यहां पर टोटल कार्बन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहां पर लिखिए तो C3। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 2 5 और 5 और 3 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या 8 है तो यहाँ पर लिखिए H8। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 लिखिए। कार्बन का 3 एटम है तो यहाँ पर गुना 3 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 8 एटम है तो यहाँ पर गुना 8 कर दिए। तो 12 दिया हो गया हमारा तो 36। 8 है तो यहाँ पर कर दिए 8, तो 36 और 8 हो गया हमारा दोस्त 44। तो इस तरह हमारा दोस्त मॉलिक्यूलर वेट प्रोपेन का 44 एटॉमिक मास यूनिट हो गया।
तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।